उस एक शहर से कहें आइए आप मेरे लिए अवसर लेके आ रहे हो, ये मुझसे ही होगा, मैं ही करके दिखाऊंगा, देखो मैं इसका शानदार उपयोग करता हूँ। हर चुनौती को फिर चुटकी बजा के कहना ये मुझसे ही होगा, आंखें खोल के देखना, यही रहना अभी होगा और ये मुझसे ही होगा। मेरे मित्र, सफलता के लिए ये बहुत ज़रूरी है यह जानना कि कहीं भीतर में, आपके भीतर में कहीं वो तो नहीं बैठा है कि बचपन से आपको कह दिया गया कि तुमसे नहीं होगा। वो कहीं सिर उठा तो नहीं लेता है, कहीं आपको डरा तो नहीं देता है, कहीं वो धमका तो नहीं देता है, कहीं आप भीतर से भयभीत तो नहीं हो जाते हैं। तो पहले भीतर में जीतिए और भीतर से कहिए ये मुझसे ही होगा। सक्सेस मंत्र में युवा मित्रों का स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। हम सुनते हैं कि कई बार घर वाले बोलते हैं, कई बार मित्र वर्ग बोलते हैं, कई बार हमारे और कोई बोल देते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा। जब हम कोई काम करने निकलते हैं तो बोलते हैं ये तुमसे नहीं होगा, क्योंकि वह उस जीवन में पहले मर्तबा किए होते हैं। अब जीवन में कई काम तो आपको पहले ही बार ही करना होता है। पहले बार जब हम करते हैं तब हमको सीखना पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कि हमसे गलतियाँ हो जाए, भूल चूक हो जाए। तो मित्र, कोई काम हाथ में लेने इसलिए मत डरो कि कोई आपसे ये कहता है कि ये तुमसे नहीं होगा। ये तुमको डराने वाली बात है और ये तुम्हारे जीवन को सबसे बेकार करने वाली सलाह है। ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे लिए चैलेंज है। तो तुम कह सकते हो ये मुझसे ही होगा, मेरी इतनी पात्रता है, मेरे भीतर इतनी कुवत है, मेरी इतनी हैसियत है, मेरे अंदर में इतनी अमीरी है, मैं इतना बौद्धिक धनी हूँ, मैं इतना प्रतिभाशाली हूँ कि ये मुझसे ही होगा। आप देखना, आप देखते रहना। आप ज़रा डायरी में नोट कर लीजिए, आप बड़े बड़े अक्षरों में नोट कर लीजिए, आप चाहो तो स्टाम्प पेपर में नोट कर लीजिए, आप चाहो तो दीवार में बड़े बड़े लिख लीजिए, ये मुझसे ही होगा। ये यदि आप अपने आप से चैलेंज स्वीकार करते हो, एक्सेप्ट करते हो और जोश में आकर के होश मत खो देना। कोई व्यक्ति आपसे बोला कि आपसे नहीं होगा, आपसे 12वीं में टॉप नहीं होगा, आपसे कॉलेज में ये विषय आपको से नहीं पढ़ाई जाएगी, आप ये प्रतियोगी परीक्षा आप नहीं निकाल सकते, आप ये अफसर नहीं बन सकते, आप ये कारोबार नहीं कर सकते, आप ये नदी नहीं तैर सकते, आप तालाब में नहा नहीं सकते, आप 2 दिन भूखे नहीं मर सकते, आप वहाँ पैदल नहीं जा सकते, आप ऐसा नहीं। छोटे छोटे लाइफ में इतने चैलेंजेस होते हैं कि आप उस चैलेंज को स्वीकार नहीं करने के कारण आपका जीवन नीचे चला जाता है, रसातल में चला जाता है। फिर आप आदी हो जाते हैं कि सारे चैलेंज को छोड़ देने का, फिर आपकी सफलता संदिग्ध हो जाता है। जीवन में बचपना से यदि आप इन छोटे छोटे चैलेंज को यदि स्वीकार किए होते तो आपकी सफलता आपके हाथ में होता। जैसे छोटे बच्चों को हम कहते हैं कि क्या तुम इतना चल पाओगे? वो लड़खड़ाता बच्चा, अभी वो चलना नहीं सीखा है, लेकिन उठ खड़ा होता है। आपकी उंगली के सहारा मिलते ही वह दौड़ने को बेताब हो जाता है। वो अलग बात है कि गिर जाता है, चोट आ जाती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। फिर वो घुटने के बल चलता है, फिर कोशिश करता है, फिर किसी सामान को हाथ में पकड़ के सहारा लेता है और फिर चलता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है, बहुत अतिशीघ्र आता है, को दोनों हाथ को छोड़ करके वो पहला कदम उठाता है और दूसरा कदम भी उठाता है, लेकिन दूसरा कदम उठाते हुए गिर जाता है। लेकिन वो हतोत्साहित नहीं होता, वो रोता नहीं है। हाँ, माँ आकर के कह दे कि मेरा बच्चा वो गिर गए, तब वो रोने लगता है, क्योंकि तब उसे दुख होता है कि उसके पुरुषार्थ पर तालियां नहीं बजाई गई, उसकी सफलता पर लोग झूमे नहीं, उसके एक कदम उन्होंने जो बढ़ाया था उसके ऊपर किसी ने शाबाशी नहीं दिया, उसको और कमज़ोर कर दिया, यह कह करके हाय मेरा बच्चा तू गिर गया। तो ऐसा उसको ठेस पहुंच जाता है। मित्र, बचपना को है उसका ठेस न जाने जीवन में कितनी बड़ी तबाही ला के रख देता है। तो कभी आप किसी बच्चे को वो गिर जाता है तो उसके ऊपर तरस मत खाइए, शाबाशी दीजिए, कहिए कि तूने बहुत अच्छा किया, तूने पहला कदम उठाया है, अब तुम निसंदेह दूसरा कदम उठा सकते हो। यदि आपसे किसी को सकारात्मक पॉजिटिव विचार नहीं दे सकते हो तो कम से कम नकारात्मक तो मत दिया करें। बच्चा बचपन से ही, छोटे अवस्था से ही छोटे छोटे कामों में इतने नकारात्मक हो जाते हैं, इतनी उसके मनोबल टूट जाता है कि उसका आत्मबल रह ही नहीं जाता, उसका तेज बल रह ही नहीं जाता, उसके भीतर चुनौती स्वीकार करने का कोई साहस रह ही नहीं जाता। क्योंकि बचपना से ही, छोटे से ही हम अपने घर परिवार में ही, अपने ही पालन पोषण में, अपने ही संस्कार में, अपने ही
खान पान में उनको जन्म घुट्टी की तरह उनको कायर, कमज़ोर, डरपोक बना के रख देते हैं। और जब मेरा यह युवा कायर, कमज़ोर, डरपोक युवा जब बड़ा हो जाता है तो छोटी भी चुनौती से वो घबरा के माँ के पल्लों में छिप जाता है। तब हम कहते हैं इतना बड़ा हो गया है, अब तू जवान हो गया है, तू डरता है, तू रोता है, तू कुछ नहीं कर सकता है। अब इसको कमज़ोर बनाने वाले कौन? पेरेंट्स, माता पिता। मुंह में बोलते मैं बच्चे से बड़ा प्रेम करता हूं। धत, क्या प्रेम करते हैं? आप कहते हैं प्रेम करते हैं और बच्चे को कमजोर बना दिया। आप कहते हैं प्रेम करते हैं, बच्चे को डरपोक बना दिया। आप कहते हो प्रेम करते हो, बच्चे को भयभीत कर दिया। बात बात पे बच्चा रो रहा है, बात बात पे डर रहा है, पोल पोल हो गया है, कहीं से भी ठोस नहीं बचा है। यदि आप उसका हित चाहते तो उसको संघर्ष के लिए उकसाते, तालियां बजाते, उसकी हर सफलता पर उसको थैंक यू बोलते, शाबाशी देते और बार बार उसको यह एहसास नहीं दिलाते कि तुम गिर गए हो, हाय तुम्हारा चोट आ गया, तुमको ये नहीं करना है, तुमसे गिर जाएगा, तुमसे नहीं होगा, तुम ये भार मत उठाओ, तुमसे नहीं होगा, तुम बाजार मत जाओ, तुमसे नहीं होगा, तुम कपड़ा खरीदने मत जाओ, तुमसे नहीं होगा, तुम धान बेचने मत जाओ, तुमसे नहीं होगा, तुम अनाज के लिए बाजार मत जाओ, तुमसे नहीं होगा, तुम ये मत करो, तुमसे नहीं होगा, तुम वो मत करो, तुमसे नहीं होगा, ये मत करो, तुमसे नहीं होगा। बच्चा कहता है ठीक है मुझसे कुछ नहीं होगा। तो पढ़ाई के लिए आप भेजते हो तो फिर बच्चा कहता है मुझसे पढ़ाई भी नहीं होगा। फिर आप उसको ट्यूशन लगाते हो, डांटते हो, मारते हो, पीटते हो, समझाते हो कि तुमको अफसर बनना है, तो वो भी बच्चा कहता है भीतर से मुझसे नहीं होगा, क्योंकि आपने उसे बार बार हर चीज़ में इतना टोका टाकी किए, इतने बार कहा तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। जब वो बच्चा युवा बनता है, वह रोता है, बिलखता है भीतर से, वो तड़प जाता है, वह भयभीत है, संकुचित है, नैरो माइंड है, उसका सोच छोटा है, दिमाग छोटा है, सोचने की तरकीब छोटी है। क्यों? क्योंकि उसको बार बार आपने बांध दिया है तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। और ये जो तुमसे नहीं होगा उसके लिए कितना बड़ा शत्रु है, कितना बड़ा पहाड़ है। तो जीवन की छोटी भी चुनौतियों से वो घबरा के कहता है कि मुझसे नहीं होगा। मित्र, उठिए। यदि आपके माता पिता भी ने ऐसा ही ट्रेनिंग दिया होगा, ऐसे ही जन्म घुट्टी की तरह पिला दिया होगा, ऐसे ही आपके पालन पोषण में किया होगा, ऐसे ही संस्कार से आपको संस्कृत किया होगा, ऐसे ही आपको बनाया होगा, तो उठिए, जागिए और भीतर में साहस भरिए और एक शब्द कहिए, हाँ ये मुझसे होगा, ये मुझसे ही होगा। और अपने अंदर के भय को जीतिए, अपने अंदर के कमजोरियों को जीतिए, अपने अंदर के डरपोकपन को जीतिए, बदलिए उसको, बदलने का एक ही मार्ग है कि आप अपने को ध्यान लगा करके भीतर की शक्तियों को समझें कि आप में इतनी ओजस्विता है, आप में इतनी तेजस्विता है, आपके अंदर में ईश्वर का दिया हुआ वो सारा दैवी शक्तियाँ भरी पड़ी है, जिससे बड़े बड़े महान लोग जिस कार्य को संपन्न किए, शक्तिशाली लोग संपन्न करते हैं, उसमें और तुम में कोई कमी नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें दैवी वरदानों से भर रखा है। बस ये है कि तुमको जानना है कि ये तुम्हारे पास शक्ति है, इस शक्ति का उपयोग कैसे करना है, इस शक्ति का प्रयोग कैसे करना है। मित्र, आप अभ्यास करेंगे तब इसकी ज्ञान होगा। यह उधार के ज्ञान से आपको अपनी शक्ति से परिचय नहीं होगा। मैं ये कह दूंगा कि आप एक काम करें, आँख बंद करके बैठ जाएं और एक गहरी सांस खींच ले और आपको आपकी शक्ति दिख जाएगा। तो नहीं मित्र, आपको अपनी शक्ति साधना के लिए खुद का अपना ध्यान चुनना होगा, खुद के अपने सांसों पर ध्यान देना होगा, खुद के अपने प्राणों को जानना होगा, खुद के अंतर्निहित शक्तियों को समझना होगा, आप अपनी माइंड पावर को समझना होगा, आपके मन की शक्ति को समझना होगा, आपकी चेतना की शक्ति को समझना होगा, आपकी अंतरिंद्रिय क्षमताओं को समझना होगा। आपके भीतर में पड़े हुए कितने अस्त्र शस्त्र के से भी ज़्यादा घातक विचार जो होते हैं, हमारी नकार के विचार, नकारात्मक विचार, नेगेटिविटी के तत्व को समझना होगा कि आपके सारे पॉजिटिव सोच को, सारे थॉट को, सारे विचार को ये किस तरह से बर्बाद कर दिया है। बचपन से बर्बाद करते 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 अब इतनी छीड़ हो गया है, इतनी कमज़ोर हो गया है आपका पॉजिटिव सोच, इतनी कमज़ोर हो गया आपका आत्मबल, इतनी कमज़ोर हो गया आपका ओजस्विता, इतनी कमज़ोर हो गया तेजस्विता कि अब उसको साधना की टानिक की ज़रूरत है। अब उसको खुले हुए ध्यान से आपके विचार को बदलने की ज़रूरत है। अब आपको चिंतन की ज़रूरत है, अब आपको स्वाध्याय की ज़रूरत है, अब आपको एग्जाम्पल की ज़रूरत है।
अब आपको खुद से एक छोटा सा संकल्प करने की ज़रूरत है कि हाँ, ये मुझसे होगा। जिस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, आप उसको चैलेंज कीजिए कि यही मुझसे होगा। आपको रात में भूत से डर लगता है तो अंधेरे में सफ़र कीजिए, अकेले सफ़र कीजिए, निहत्था सफ़र कीजिए और अपने चैलेंज को स्वीकार करें कि नहीं, यदि भूत भी होता भी है कोई बात नहीं, हम उससे दो हाथ करेंगे। आपको जिस चीज़ से ज़्यादा भय है, आप पहले आप उसको चैलेंज स्वीकार करो और भीतर को आत्मबल को जगाइए। मित्र, आप अपना अपना आत्म देवता को जगाने का सबको अपना अपना तरकीब निकालना पड़ता है। सबको अपने भीतर की कमजोरी को ढूंढना पड़ता है और उस कमजोरी को ताकत बनाना पड़ता है। देखिए आपके भीतर में कहाँ कहाँ कमजोरी भरा है, कब से कमज़ोर हो गए हो गया कोई बात नहीं, शिकायत करने से कोई समस्या का समाधान नहीं है। हो गया, माता पिता ने मोहवश कर दिया आपसे, अनजान थे, क्षमा कर दीजिए। वह अनजाने में, वह अज्ञानता में आपको कमज़ोर बना दिया, अज्ञानता में आपसे कह दिया कि आपसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। और यह महामंत्र तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य बनकर आ गया, तुम्हारे हर सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया, क्योंकि हर बार तुम्हारे भीतर से वही आवाज़ उठता है कि शायद मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता, भाई बहन, घर परिवार, गुरुजन, मित्र दोस्त सब ने मुझसे कहा ये तुमसे नहीं होगा। तो इतने लोग झूठ तो नहीं बोलते होंगे, ये लोग सच ही बोलते होंगे कि मुझसे नहीं होगा। तो मित्र, एक चीज़ आप याद रख लो, दुनिया में कोई क्या बोलता है उससे आप सत्य मत मानो। जो तुम्हारे भीतर से स्वीकार उठे, जो तुम अपने कसौटी में परख के देखो, तुम उसको एक बार करके देखो तो सही। जब नहीं होगा तब स्वीकार है कि हाँ, ये मुझसे नहीं होगा। और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, किन कारणों से नहीं हुआ, कि कहीं आपके प्लानिंग में कमजोरी रह गया था, कहीं आपके तैयारी में कमजोरी रह गया था, कहाँ कमजोरी रह गई जिससे नहीं हुआ। तो उन कमजोरियों को यदि आप दूर करेंगे और फिर से दोबारा उस चुनौती को स्वीकार करेंगे और जब आपसे हो जाएगा तब तो उतने लोग झूठे हो गए ना जो कहते थे अब तुमसे नहीं होगा। तो मित्र, जिंदगी में जितने भी लोग, जितने उम्र तक, जितने जल्दी समझ जाओ उतना ही बेहतर। हमने तो अपनी ज़िंदगी के 40 साल खो दिया, तब जाके समझ में आया कि ये मुझसे ही होगा। तब जाके समझ में आया कि आत्मबल के आगे सारे बल कमज़ोर हैं। तब समझ में आया कि आत्मविश्वास से ही सारा कुछ किया जा सकता है। तब समझ में आया कि अपना वर्क 100% करने के लिए अपने भीतर को भी 100% बनाना होगा। तब समझ में आया कि जब हम अपने भीतर से आत्मबल, आत्मविश्वास और अपनी ज्ञान, अपना स्वाध्याय, अपना करने का तरीका, अपनी स्टाइल, अपना विचार, अपने थॉट यदि हम पॉजिटिव रखते हैं, साधनामय रखते हैं, प्रखर रखते हैं, मेहनत करने की हिम्मत रखते हैं, जूझने की हिम्मत रखते हैं, तब कोई भी कठिनाई आए उसे एक शहर से कहें आइए आप मेरे लिए अवसर लेके आ रहे हो, ये मुझसे ही होगा, मैं ही करके दिखाऊंगा, देखो मैं इसका शानदार उपयोग करता हूँ। हर चुनौती को फिर चुटकी बजा के कहना ये मुझसे ही होगा। आंखें खोल के देखना, यही रहना, अभी होगा और ये मुझसे ही होगा। मेरे मित्र, सफलता के लिए ये बहुत ज़रूरी है यह जानना कि कहीं भीतर में, आपके भीतर में कहीं वो तो नहीं बैठा है कि बचपन से आपको कह दिया गया कि तुमसे नहीं होगा। वो कहीं सिर उठा तो नहीं लेता है, कहीं आपको डरा तो नहीं देता है, कहीं वो धमका तो नहीं देता है, कहीं आप भीतर से भयभीत तो नहीं हो जाते हैं। तो पहले भीतर में जीतिए और भीतर से कहिए ये मुझसे ही होगा। थैंक यू, धन्यवाद।